क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आज से 40-50 साल बाद आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखें तो क्या आपको गर्व होगा या फिर पछतावा? हम सभी के पास सपने हैं, लक्ष्य हैं, कुछ बड़ा करने की इच्छा है, लेकिन एक चीज है जो हमें बार बार रोकती है, आलस्य। हम कहते हैं कल से शुरू करूंगा, अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और तैयार हो जाऊं फिर करूंगा। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि सही समय कभी नहीं आता, और अगर हम आज नहीं बदले तो शायद कभी नहीं बदल पाएंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किताब द आर्ट ऑफ लेज़ीनेस की, जो हमें सिखाती है कि टालम टोल को कैसे हराएं, अपनी मानसिकता कैसे बदलें और अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी कैसे लें। यह सिर्फ प्रोडक्टिविटी की किताब नहीं है, यह एक चेतावनी है, एक याद दिलाने वाला संदेश कि समय कम है और हमें अभी से जीना शुरू करना होगा। तो चलिए आलस्य को अलविदा कहने की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। जिंदगी छोटी है, घंटे गुजर रहे हैं, दिन गुजर रहे हैं, महीने, साल, और हमें लगता है कि हमारे पास बहुत समय है। लेकिन सच्चाई यह है कि समय उतना नहीं है जितना हम सोचते हैं। अगर कोई व्यक्ति 100 साल भी जिए तब भी उसका समय सीमित है, और अगर आप 30 साल के हैं तो आपका बड़ा हिस्सा पहले ही बीत चुका है। एक दिन आप 80 साल के होंगे, पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे, काश मैंने वो काम कर लिया होता, काश मैंने आलस्य छोड़ दिया होता, काश मैंने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी होती। यही इस किताब का मूल संदेश है, आलस्य छोड़ो, अभी से जीना शुरू करो। हम इस किताब को 2 भागों में समझेंगे। भाग 1 मानसिकता और भाग 2 टिप्स और तकनीकें। भाग 1 मानसिकता माइंडसेट। पॉइंट 1 100% जिम्मेदारी। सबसे पहले एक कठोर सच्चाई, अगर आप आलसी हैं तो यह आपकी गलती है। अगर आप दुखी हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप टालमटोल करते हैं तो यह आपका चुनाव है। दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन दोष देने से कुछ नहीं बदलता। जब तक आप पूरी जिम्मेदारी नहीं लेते तब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। कोई आपको बचाने नहीं आ रहा, कोई आपकी जिंदगी सुधारने नहीं आ रहा, आपको खुद करना होगा। पॉइंट 2 कंफर्ट जोन आपका दुश्मन है। आरामदायक जोन एक सुंदर जगह है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं बढ़ता। सोफे पर बैठकर टीवी देखना आसान है, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना आसान है, लेकिन क्या ये सब आपको आगे बढ़ा रहा है? सच्चाई ये है कि विकास तभी होगा जब आप असहजता स्वीकार करेंगे। पॉइंट 3 स्पष्ट लक्ष्य क्लियर गोल्स। अस्पष्ट लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते। मैं फिट होना चाहता हूं, यह लक्ष्य नहीं है। मैं 1 महीने में 2 किलो वजन कम करूंगा, यह लक्ष्य है। लक्ष्य मापने योग्य होना चाहिए, समय सीमा होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, उसे लिखिए। लिखा हुआ लक्ष्य आपको जवाबदेह बनाता है। पॉइंट 4 लंबी सोच लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आज की छोटी खुशी और भविष्य की बड़ी सफलता आपको चुना होगा। आलस्य तुरंत डोपामिन देता है, लेकिन बाद में पछतावा देता है। कठिन काम अभी दर्द देता है, लेकिन बाद में गर्व और संतोष देता है। आप किस दर्द को चुनेंगे? अनुशासन का दर्द या पछतावे का दर्द? पॉइंट 5 सेल्फ डिसिप्लिन। अनुशासन मतलब वो काम करना जो भविष्य के लिए अच्छा है, भले ही अभी कठिन लगे। जिम जाना मुश्किल है, लेकिन बीमार रहना और पछताना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। अनुशासन कोई भावना नहीं है, यह निर्णय है। पॉइंट 6 असफलता से मत डरो। एक कहानी बताती है, राजा की अंगूठी में लिखा था, दिस टू शैल पास, यह समय भी गुजर जाएगा। खुशी हो या दुख, सफलता हो या असफलता, सब गुजर जाएगा। तो असफलता से क्यों डरना? पॉइंट 7 सही काम पर काम करो। अगर आप वो काम कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं, तो आप हमेशा आलसी महसूस करेंगे। जिस काम में अर्थ नहीं है, उसमें ऊर्जा नहीं आती। अगर संभव हो, ऐसा काम चुनिए जिससे आप प्रेम करते हों, क्योंकि अगर आप अपने काम से प्रेम करते हैं
तो आपको प्रोडक्टिविटी टिप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट 8। पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म से बचो। पूर्णता अच्छी है, लेकिन हर जगह नहीं। डन इज बेटर देन परफेक्ट। बहुत से लोग काम शुरू ही नहीं करते क्योंकि वे परफेक्ट बनाना चाहते हैं। यह भी आलस्य का ही रूप है। पॉइंट 9। मेडियोकर मत बनो। औसत बनना आसान है, महान बनना कठिन है। अधिकतर लोग औसत इसलिए हैं क्योंकि उनके आसपास भी औसत लोग हैं। अगर आप महान बनना चाहते हैं तो अलग सोचिए, अलग कीजिए। पॉइंट 10। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। एक समय में एक काम। नासा का $125 मिलियन का मिशन सिर्फ एक छोटी सी गलती से नष्ट हो गया क्योंकि ध्यान पूरी तरह केंद्रित नहीं था। फोकस ही शक्ति है। पॉइंट 11। डेली रूटीन। आपकी दैनिक आदतें ही आपका भविष्य बनाती हैं। रूटीन आपको स्थिरता देता है। बिना रूटीन के आप मूड के हिसाब से काम करेंगे। सवाल ये नहीं है कि आप आज क्या कर रहे हैं। सवाल ये है, आप हर दिन क्या कर रहे हैं। पॉइंट 12। डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। फोन की एप्स, नोटिफिकेशन, गेम्स, ये सब ट्रोजन हॉर्स की तरह हैं। धीरे धीरे आपकी फोकस को खत्म कर देते हैं। जो ऐप आपका समय खा रही है उसे डिलीट कर दीजिए। पॉइंट 13। नो कहना सीखो। हर चीज के लिए हाँ मत कहिए। आपकी ऊर्जा सीमित है, आपका समय सीमित है। अगर आप सबके लिए उपलब्ध रहेंगे तो अपने लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। पॉइंट 14। 24/7 काम मत करो। प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम नहीं है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कम समय में सही काम करना। जीवन सिर्फ काम के लिए नहीं है। परिवार, दोस्त, यात्रा, ये भी जरूरी है। पॉइंट 15। इंतजार मत करो। परफेक्ट समय कभी नहीं आएगा। आज सबसे अच्छा दिन है शुरू करने का। धैर्य परिणामों के लिए रखो, लेकिन कार्रवाई के लिए नहीं। भाग 2। टिप्स और तकनीकें। अब किताब व्यावहारिक तकनीकों पर आती है। पॉइंट 1। 80/20 नियम। 80% परिणाम 20% काम से आते हैं। पहचानिए कौन सा 20% काम सबसे ज्यादा असर डालता है, उसी पर फोकस कीजिए। पॉइंट 2। पार्किंसंस लॉ। काम उतना ही समय लेता है जितना आप उसे देते हैं। अगर आप कहेंगे मैं ये काम पूरे दिन में करूंगा, तो वह पूरे दिन लेगा। अगर आप कहेंगे मैं ये काम 2 घंटे में करूंगा, तो दिमाग तेजी से काम करेगा। पॉइंट 3। पोमोडोरो टेक्निक। यूई 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। यह दिमाग को थकने नहीं देता। पॉइंट 4। 5 मिनट रूल। अगर कोई काम भारी लग रहा है, खुद से कहिए बस 5 मिनट करूंगा। अक्सर 5 मिनट 30 मिनट बन जाते हैं। पॉइंट 5। टुडे रूल। कभी भी 2 दिन लगातार कोई अच्छी आदत मत छोड़िए। 1 दिन छूट जाए ठीक है, लेकिन 2 दिन नहीं। पॉइंट 6। सोने से पहले 10 मिनट। सोने से पहले 10 मिनट सोचिए, आज क्या अच्छा किया, क्या बेहतर कर सकता था, कल क्या महत्वपूर्ण है। यह अभ्यास आपको स्पष्टता देगा। पॉइंट 7। छोटे छोटे आदतें। छोटी आदतें बड़ा परिवर्तन लाती हैं। हर दिन 10 पेज पढ़ना, हर दिन 10 मिनट व्यायाम, हर दिन 15 मिनट सीखना। 1 साल में आप अलग व्यक्ति बन जाएं। गे। पॉइंट T8। जापानी तकनीक। कैज़ेन। हर दिन 1% सुधार। इकिगाई। जीवन का उद्देश्य खोजो। शोशिन। बिगिनर्स माइंड रखो। अब हम इस किताब का अंतिम संदेश देखेंगे। किताब का सार क्या है? जिंदगी छोटी है, आलस्य आपका दुश्मन है। कोई आपको बचाने नहीं आ रहा, आपको खुद उठना होगा। आप या तो अभी कठिन काम कर सकते हैं या बाद में पछता सकते हैं। आपका भविष्य आपके आज के फैसलों पर निर्भर है। हर दिन खुद से पूछिए, क्या मैं आज ऐसा काम कर रहा हूं जिस पर 80 साल की उम्र में गर्व कर सकूं? अगर जवाब हाँ है, तो आप सही रास्ते पर हैं।
अगर जवाब नहीं है तो अभी बदल सकते हैं। समय जा रहा है, अब शुरू कीजिए। तो दोस्तों, आलस्य कोई आदत नहीं है, यह एक चुनाव है। हर दिन, हर पल हम चुनते हैं, या तो आसान रास्ता या सही रास्ता। याद रखिए, कोई भी महान व्यक्ति अचानक महान नहीं बना। उन्होंने भी वही 24 घंटे पाए जो हमें मिले हैं। फर्क बस इतना था, उन्होंने इंतजार नहीं किया। अगर इस पूरी यात्रा से आपको एक ही बात याद रखनी हो, तो वो ये है, सही समय अभी है, न कल, न अगले महीने, अभी। जब भी आप टालमटोल करें, अपने 80 साल के भविष्य वाले रूप को याद कीजिए। क्या वो आप पर गर्व करेगा या पूछेगा, तुमने कोशिश क्यों नहीं की? आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है, तो आज एक छोटा कदम उठाइए। बहुत बड़ा नहीं, बस छोटा सा, लेकिन लगातार, क्योंकि आदतें ही भविष्य बनाती हैं। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, आज आप कौन सा एक काम तुरंत शुरू करने वाले हैं। याद रखिए, समय जा रहा है और अब आपकी बारी है।